गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अंक के प्रश्न। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। आपका एक लेक्चर हो चुका है, कल हमने आपके एक क्वेश्चन करवा दिए थे ना। चलिए देखिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना आपके यहीं से रिपीट हो जाएंगे। आप कोशिश करना कि फार्मूला है ना बिल्कुल रट लेना जितने भी हम करवा रहे हैं। कभी कभी कुछ सरल आ जाते हैं, उनमें क्या करना होता है ना, उधर भी थोड़ा कॉमन सेंस के प्रश्न आ जाते कभी कभी। देखिए, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए 100 वाट, ठीक है, 100 वाट, ठीक है, 220 वोल्ट बल्ब के लिए गणना करनी है आपको। वाट यानी पावर दी है आपकी, है ना, शक्ति। इसके बाद में आपको वोल्ट, ठीक है, विभव दिया है। इसके बाद में अब वोल्टता दी है आपके लिए, है ना। इसके बाद में अब देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। ठीक, थोड़े से स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लोग थोड़ा आवाज़ के लिए एडजस्ट कर लेना, है ना, सुन लेना थोड़ी देर के लिए। चलिए सबसे पहले नंबर P। देखो P कितना दिया है आपका, देखो ये 100 वाट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको एक चीज़ और दी है V, ठीक है, वोल्ट। कितने वोल्ट दिया है आपका, 220 वोल्ट, ठीक। अब सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बच्चों पहला वाला करें। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, हमने कल ही सिखाया था, है ना, V²/T। देखो जल्दी से आप इसमें रख दो मान। V की जगह पे आप 220 रख देंगे, इधर पे 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि वर्ग हुआ वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कितना आ जाना है आपका, P का मान 100 आ जाएगा। ये आपने क्या कर दिया, इसको काट दिए, ठीक। फाइनली इसको आप सीधे से वर्ग कर देना, कितना आ जाएगा, 484। क्या आएगा इसमें, ओम, ठीक, इतना ही आएगा ना। 22 तो नहीं 44 के 4 हाथ में आई 4, 22 तो नहीं 44, 44 48, ठीक है, सही है, ये ओम में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देखो इसी का आपको ये दिया है कॉमन, आपको निकालना है शिखर वोल्टेज। बच्चों शिखर वोल्टेज का सूत्र होता है आपका V0 बराबर, ठीक है, √V√2। अब देखो, तो यहाँ पे देखो वोल्ट कितना दिया है आपका, देखिए ध्यान से 220, तो यहाँ पे रखेंगे आप 220, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आपका 2, ठीक। चलो आपका ये आंसर है, आपको बस इतना ही बताना था। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप आगे सॉल्व कर लें, ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं लगती इसकी सॉल्व करने की। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, IRMS। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि अब की बार पूछेंगे ये लोग, है ना, IRMS। तो IRMS का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, थर्ड नंबर IRMS बराबर होता है P/V। ध्यान से देखना, P कितना दिया है, 100, इतना दिया है, और वोल्ट कितना दिया है, 200। बस इसको काट देना, 2 जीरो कट गए, तो ये सीधा आ जाएगा कितना, 0.5 एम्पियर, ठीक, क्योंकि विद्युत धारा काय में मापते अपन, एम्पियर में। अच्छा, इसको ध्यान रखना, वोल्ट में लिखना इसको उत्तर, है ना। चलो वोल्टेज को अपन वोल्ट में नापते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा जल्दी से देख लेना, है ना। देखो बच्चों, इसमें आपको देखो अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है। तो आप लोगों ने अपचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर आप जानते होंगे। तो सबसे पहले नंबर आप देख लीजिए कि देखो जो अपचाई हो या उपचाई हो, है ना, इसमें क्या होता है, एक होता है प्राथमिक कुंडली, एक होती है सेकेंडरी, ठीक है, मतलब एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक। प्राइमरी को आप लिखते हैं VP, ठीक है, वोल्टेज प्राइमरी के लिए,
और द्वितीयक के लिए कितना लिखते हैं अपन, VS। ठीक, फेरों की संख्या के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, आप लिखते हैं, देखो अगर प्राथमिक के लिखना है तो NP, द्वितीयक के लिए कभी कभी क्या छोटा n भी बना लेते हो, तो टेंशन नहीं लेना तुम्हें, है ना, छोटा भी चल जाएगा, NS। देखना आप लोग। अब सबसे पहले अपचायी ट्रांसफार्मर में, अपचायी ट्रांसफार्मर की खासियत होती है, क्या होती है कि धारा की द्वितीय कुंडली होती है ना जो, उसमें फेरे कम होते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरे ज़्यादा होते हैं। इसमें देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 8000 दी है, 8000 लिख दी, यहाँ फेरे लिखते हैं ना, है ना। इसके बाद में VP यानी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना है आपका, 11000 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में परिवर्तित हो रहा है यानी कि सेकंड में पहुंच रहा है, तो 440 वोल्ट। ठीक, इसके बाद में NS, आपको क्या करना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक, चलो फटाफट से इसका सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं, NS बटे NP होता है इक्वल टू क्या होता है, VS बटे VP, है ना। नेक्स्ट देखो आप लोग, यहाँ पर लिखना आप 800 इक्वल टू 440, यहाँ पे लिखना आप 11000। ठीक है, अच्छा ये 8000 था ना, गलत नहीं करना कोई, रहने से ही रहने देना, ये उस तरफ पहुँच जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, 440 गुणित 830 11 000, 3 0 से 3 0 क्या हो गए बच्चों, आपके कट गए। अब देखो 11 चौके 44 आ जाएगा, 40 हो गए, हाँ 8 चौके कितने हो गए, 32, एक जीरो और बचा रहा आपका, है ना, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आपको इतना ही करना है ना, फेरों जी है कितने, फेरों की संख्या है द्वितीय कुंडली में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आप देखिए ये वाला। ठीक, इसमें दिया है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली RMS धारा आपको बच्चों ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ी सी जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं ना। देखो वोल्टेज कितना है बच्चों आपका, तो वोल्टेज आपका, वोल्टेज यानी V है ना 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट में नापते, विभवांतर को भी वोल्ट में नापते हैं आप। चलो पावर कितनी दी है इसमें, देखो ध्यान से, वाट यानी कि शक्ति, पावर ये 200 दी है, 200 वाट। ठीक है, IRMS आपको क्या करना बच्चों, निकालना है। IRMS छोटा होता है, मैं इतना कैपिटल में से लिख दिया, आप समझ जाएं। ठीक, आपको फाइंड करना है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सूत्र बताए थे, तो आप चाहे तो निकाल भी लेंगे ना। तो IRMS बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, P बटे V। ये कितना है आपका, P है आपका 200, ये है आपका 220, 0 0 तो निपट गए, है ना। बस इसको भी काट देना है, 10 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 11। सॉल्व कर लेना इसको, कितना बन जाएगा, इसको आप भाग देंगे इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगा पहले तो 0.100 हो जाएंगे, यानी 99, 9 से चला जाएगा, है ना, 11 9 99। अभी काटना नहीं सिखाते फिरेंगे हम अभी, है ना। एम्पियर, एम्पियर है ना, एम्पियर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, फटाफट देख लीजिए इसको। एक वस्तु है 200 सेंटीमीटर इसकी वक्र त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन परिकलित कीजिए। ठीक, चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर रेड पेन से उपयोग कर ले रहे अपन। देखो बच्चों, सबसे पहले R। ठीक है, तो R कितना है आपका, त्रिज्या क्या होती है आपकी, R होती है, तो यह 20। देखो बच्चों क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं ना, उसको मैक्सिमम अपन क्या लेते हैं, देखो वैसे तो आप मापते हैं किससे, किस दूरी पे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन लेते हैं सेंटर से। ठीक है,
तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना वो होता है आपका क्या, माइनस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइनस इस तरह लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो जितने भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो वो माइनस की, राइट हैंड साइड आपकी प्लस की, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपकी अवतल दर्पण में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये सेंटीमीटर में ना u इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर है आपका। भी आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना। देखिए अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, भी होती है ना। u क्या होता है हम लिख दे रहे हैं इधर पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना लोग। तो दर्पण से वस्तु की दूरी ये है ना, ये क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है ना, लिख लेना आप लोग समझने के लिए, दूरी। चलो इसके बाद में F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब R है बच्चों, R क्या होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, हमने पहले ही बता दिया आपको, है ना, तो लिख लेना उसको भी। अब उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो फोकस निकालना है आपको, तो फोकस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फोकस दूरी बराबर जबकि F बराबर R/2 होता है ना। तो R कितना है बच्चों आपका, -20, ये कितना है आपका 2, इधर कितना हो जाएगा आपका 10, F बराबर -10 बचा। F निकल आया कि नहीं निकल आया, ठीक है। सूत्र को याद रखना आप, ये कभी कभी एक मार्क्स में भी आपको पूछ लिया जाता है ना, ध्यान रखना आप। चलो ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर, है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही तो था पहले से। अब देखो भी निकालना है, तो आप जानते हो क्या, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही होता है। अब देखना इसको, देखो F का मान कितना निकल के आएगा, -10 बराबर V कितना निकल के आया बच्चों, आपको निकालना है ना। U कितना था आपका, -10 था। सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, साइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ना। देखो नीचे कभी माइनस नहीं आता, अपन ऊपर ले जाते वो माइनस, थोड़ा सा हम शिफ्ट करना इसको। चलिए इधर पे हो जाएगा ना साइड में सॉल्व। अच्छा आप अपनी कॉपी में लिख लेना ये, है ना, वरना क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ये माइनस ऊपर पहुंच जाता है ना। ऐसे क्या होता है, यहाँ पे 1/भी था, यहाँ पे भी क्या पहुंचा, -1/10 हो जाएगा। इस तरफ ले जाए अपन बराबर के, क्या बन जाएगा आपका, -1/10 था, ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, ये बराबर में 1/भी हो जाएगा आपका, है ना। देखो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कट के क्या बन जाएगा आपका 0, कितना बचेगा 0 बच जाएंगे, क्योंकि प्लस का माइनस का कट गया, 0 बचा भी। अब देखो 1 है, ठीक है, भी इस तरफ चला जाएगा और 0 उस तरफ आ जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 0, यानी जो भी है आपका, जो प्रतिबिंब है ना, वो अनंत पे बनेगा। नहीं पता आपको, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनंत, नहीं पता आपको, इन्फिनिटी पे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको हम हमें इतना कह सकते हैं कि अगर आप उसको ध्यान से 2 बार कर लेंगे ना, तो आपको बन जाएगा, अगर आ गया प्रश्न तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अपन एक बार और देख लेते हैं, 5वां, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखो आपको ये दिया है क्या, हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है। आपको इतना दिया हुआ है 6.0 × 10⁻14 दिया है। आवृत्ति का एक वर्णहीन प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इस प्रकाश किरण पुंज से में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है। देखो बच्चों ऊर्जा निकालनी, सीधी सी बात। अब इन्हें H दिया है, H का मतलब क्या है, क्या चिन्ह दिया है, तो यानी अपन को क्या लगाना है, E आपको ये वाला सूत्र लगाना है। कहीं पे भी अगर ये H दे रहे हैं अलग से, तो आप समझ जाएंगे ना, ऊर्जा निकालने के लिए ये सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। मान लो अगर वो कभी कभी क्या होता है, द्रव्यमान दे देते फिर, तो फिर अपन E=mc² निकाल देते हैं ना, वो अलग होता है। फिर लाइट की स्पीड आप उसमें रखनी पड़ती। अब देखो जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं तो वो लोग कर लेंगे सॉल्व। अब जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो यार वो लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है उसको, बट अगर आप इतने भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, है ना। अब देखो ये अपन ने क्या किया, पहले H का मान रख दिया, ठीक है। देखो आवृत्ति क्या होता है, न्यू होता है, ये न्यू है ना आपका।
तो न्यू आपको दिया 6.0 × 10⁻14। आपने सॉल्व किया, ठीक है। देखो हमने पहले इसको सॉल्व किया था, तो अगर आप देखेंगे इसमें से, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका इसमें पहले 6 से गुणा करना, 6 18, 18 की 8, हाथ में आई 1, 6 6 36, 36 और 37 की 7, हाथ में आई आपकी 3, है ना, 6 6 36, 36 और 3 कितने हो गए आपके 39। देखो एक संख्या दशमलव लगवा दी, एक हो गई, यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। इसके बाद में चलो ठीक है, उधर नहीं लगे, पहले इधर दशमलव लगा रहे हैं हम। यहाँ 10⁻, कितना बचेगा आपका -20 इतनी बचेगा। अगर मानना अपन ने 1 दशमलव और सरका दिया तो वहाँ पे माइनस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 3.978। अभी सॉल्व कर लेंगे ना खुद से, जूल में आएगा क्योंकि ऊर्जा निकाल रहे हैं ना, तो लिख लेना जूल। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन था वैसे तो। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भैया आपका कार्य है या फिर ऊर्जा है, ऊर्जा का आपको सीरियस मात्रक आपको बताना है ना, जो कि आप कमेंट में डाल देंगे। ये सबके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो, ठीक है। थैंक यू।